राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक नई कहानी सुनाऊंगी। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी रक्षाबंधन की नई कहानी सुनकर पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम रक्षाबंधन की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने एक बेटा बेटी के साथ रहते थे। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। जैसे साहूकार दंपति धार्मिक विचारों के नेक दिल के इंसान थे, उनके बच्चे भी अपने माता पिता के समान ही थे। इस तरह समय गुजरने लगा। जब वे दोनों विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपति ने दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया। बेटी का विवाह बहुत दूर देश में हुआ था। माता पिता और भाई जब वह विदा होकर जाने लगी तो खूब रोए। बहन का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन रीति रिवाज तो सभी को निभाने ही पड़ते हैं। बेटियां तो माँ बाप के आंगन की चिड़िया होती है, उसे तो एक न एक दिन उड़ना ही पड़ता है। माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी का नाम सुशीला था। जैसा नाम था वैसी ही वह सुशील, गुणवती, दयालु और मेहनती थी। उसने ससुराल पहुंचते ही घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। ससुराल आने के बाद सुशीला को पता चला कि उसकी सास सौतेली थी और उसकी खुद की सास बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। सौतेली सास सुशीला के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। घर का सारा काम सुशीला करती थी। पति और ससुर नेक दिल के थे, लेकिन उन दोनों की चलती ही नहीं थी। पति और ससुर नेक दिल के हैं यह देख सुशीला चुप रह जाती थी। शादी के 9 महीनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब शादी के बाद पहली राखी आई तो सुशीला ने कहा कि मैं अपने मायके भाई और भाभी के राखी बांधने जाऊंगी। लेकिन पति और ससुर कुछ बोलते उससे पहले ही सास चिढ़कर गुस्सा करके बोली कि कोई मायके वायके नहीं जाएगी। अगर तू मायके राखी बांधने गई तो फिर ससुराल वापस मत आना। घर में सौतेली सास की ही चलती थी। पति और ससुर कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन सुशीला घर में बहुत रोई। जब वह पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो गांव की औरतों ने पूछा कि अरे सुशीला, आज तो तू बहुत उदास दिख रही है। तब सुशीला ने रोते रोते पूरी बात बताई। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि बहू, घर में कलेश न रहे, सुख शांति रहे, यह सोच कर चलना चाहिए। बहू, तू राखी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के तिलक कर देना, राखी बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। सुशीला को सब ने तसल्ली बंधाई। सुशीला ने ऐसा ही किया। रक्षाबंधन के दिन वह नहाई धोई पूजा करी और उसने पहली राखी भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी जी के तिलक करके बांध दी और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यह राखी मेरे भाई भाभी के बंधी हुई मानी जाए। हे कृष्ण भगवान, जो तिलक और चावल मैंने आपके मस्तक पर लगाए हैं वे मेरे भाई भाभी के लग जाएं और जो राखी मैंने आपके बांधी है वे मेरे भाई भाभी के हाथों में पहुंच जाए। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने द्रौपदी, मीरा भाई और नानी बाई की मदद करी, कलयुग में आप अपनी इस बहन की भी मदद करना। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद सुशीला अपने घर के काम में लग गई। तब बैकुंठ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी सोचने लगे कि आज अगर हमने इसकी मदद नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने सुशीला के भाई भाभी का रूप धरा और उसके यहाँ राखी बंधवाने के लिए पहुँच गए। सुशीला अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुई तो उसकी सास बोली कि अरे ब्याई जी, अरे ब्याण जी, मैं तो सुशीला को सुबह से ही कह रही थी कि तू मायके तेरे भाई भाभी के राखी बंधाने चली जा, लेकिन यही घर का काम का बोल कर नहीं गई। सुशीला के पति ससुर सब चुपचाप सुन रहे थे। सुशीला ने अपने भाई भाभी के तिलक किया, राखी बांधी और आरती करी
और उसके बाद सुशीला के भाई भाभी ने सभी को खूब महंगे महंगे उपहार दिए। उधर मायके में सुबह से ही सुशीला के माता पिता और भाई भाभी सुशीला का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सुशीला मायके में नहीं पहुंची। तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की असीम अनुकंपा से सुशीला के भाई भाभी के मस्तक पर तिलक और चावल और हाथों में राखी आ गई। उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को बात बताई। तब सुशीला के माता पिता बोले कि बेटा, लगता है तुम्हारी बहन संकट में है। ऐसा करो, तुम दोनों उसके ससुराल राखी बंधवाने के चले जाओ। तब दोनों सुशीला के ससुराल में राखी बंधवाने के लिए पहुंच गए। तब तक शाम हो चुकी थी। सुशीला शाम का खाना बना रही थी। सुशीला के भाई भाभी को देखकर सुशीला के सास ससुर और पति बोले कि आप तो दिन में राखी बंधवाने के लिए आए थे, दोबारा कैसे आना हुआ। चौके में आवाज़ सुनकर सुशीला भी बाहर आई। सुशीला ने देखा कि जो राखी उसने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के बांधी थी, वही राखी उसके भाई भाभी के हाथ में बंधी हुई थी। लेकिन सुशीला को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि दोपहर में जो उसके भाई भाभी की हमशक्ल में राखी बंधवाने आए थे, फिर वो कौन थे। सुशीला खुद आश्चर्य में पड़ गई। सुशीला ने अपने भाई भाभी को पूरी सच्चाई बताई। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी बोली कि पुत्री मैं भगवान कृष्ण हूँ। दोपहर में तुझसे जो तेरे भाई भाभी की शक्ल में राखी बंधवाने के लिए आए थे, वो हम ही थे। तेरे घर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी आए थे। आवाज़ सुनकर सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुशीला की सौतेली सास तो थर थर कांपने लगी। सुशीला की सास सुशीला के चरण पकड़कर बोली कि बहू, अब मैं तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोकूंगी और तेरे साथ कभी बुरा बर्ताव भी नहीं करूंगी। बहू, तू मुझे माफ़ कर दे। हे कृष्ण भगवान, हे माता रुक्मणी, जैसे आपने सुशीला के भाई भाभी बनकर उससे राखी बंधवाई, उसकी मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको रक्षाबंधन की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।